एक साधु, एक साध्वी, एक बच्ची, 4-5 लड़कियां और उन्हें देख देख कर बाबा बनने की तैयारी कर रही। ये कौन सी भक्ति है भाई? तुम्हें बता दूं, पत्रकार महोदय, वो 17 साल की नहीं है। दूसरा, जहां तक सुनने में आया ना, वो पहले भी वो बच्ची किसी ड्राइवर के साथ थोड़े दिन के लिए कहीं गायब भी हो गई थी। किसी पाखंड को इतना बढ़ावा मत दो, ये हानिकारक है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपकी संस्कृति के लिए। वहाँ औरतों को नाचते हुए दिखाना, ये कौन सी भक्ति है भाई? और भक्ति के नाम पर युवा पुरुष एक लड़की को नहला रहे हैं, ये कौन सी भक्ति है भाई? 31 दिन की तपस्या में वह इतना बल पैदा कर लिया कि भाई तुम झाड़े भी लाने लगे, पूछा भी देने लगे और शक्ति भी आ गई, फल भी पड़ के देने लगे। ले आओ, मैं 20 लाख रुपए इनाम दूंगी 10 की बजाय, सिर्फ 5 मिनट रूबारूब करा दो आप मेरे से। मेरे पास आई थी, जटाएं नकली है और जिससे लगवाई थी वो उस बंदे को मैं जानती हूँ, जितने पैसों में लगवाई थी वो मैं जानती हूँ, जिस डेट में लगवाई थी वो मैं जानती हूँ। आजकल हरियाणा बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में बहुत सारे गांव में आपने वीडियो देखी होगी साधु संत समाज की, जिसमें कहीं पर पंचदूणा तपस्या, कहीं पर 9 दूणों के बीच में तपस्या। और ऐसी ही तपस्या हरियाणा के गांव डाकड़ के अंदर हुई थी, जिसमें साध्वी कंचननाथ, जिसकी उम्र 17 साल थी, उसने तपस्या करी। और तपस्या ख़त्म होने के बाद एक बड़ा विवाद है हरियाणा में हो गया, क्योंकि खासकर मैं बात करूं हरियाणा के अंदर पिछले कुछ टाइम थे जो साधु समाज ने लेकर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो हाईलाइट हुए। और इस टाइम मैं बरास के अंदर मौजूद हूं और साध्वी देवा ठाकुर हमारे साथ में। मामला साधु समाज पे हो, धर्म के मामले में हो, तो साध्वी देवा ठाकुर सबसे आगे मिलेगी आपको। तो राम राम। जी जी, प्रणाम जी। कैसे? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग याद करते हैं मुझे जब आपको लगता है कोई विवाद हो रहा है। आप जब भी याद करें, जब युवाओं को, समाज को, उत्थान को, सामाजिक मुद्दे हों, तब भी आपका स्वागत है जी। साध्वी जी, अगर गांव डाकल की मैं बात करूं तो 17 साल की साध्वी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, 31 दिन की तपस्या करी और तपस्या समाप्त होने पर एक विशाल भंडारा भी हुआ, लेकिन भंडारे के बाद एक बड़ा विवाद सोशल मीडिया पे अभी सामने है। पूत के पाँव पालने में दिख जाया करे। मैंने 15 दिन पहले कई चैनल पे बोला था कि अड़को थाड़ा काम बनने वाला है, बन गया। फिर मैंने कहा था कि रुक जाओ भाई, डट जाओ, मोबाइल वालों, मीडिया वालों, रुक जाओ, किसी पाखंड को इतना बढ़ावा मत दो, ये हानिकारक है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपकी संस्कृति के लिए। वहाँ औरतों को नाचते हुए दिखाना, ये कौन सी भक्ति है भाई? और भक्ति के नाम पर युवा पुरुष एक लड़की को नहला रहे हैं, ये कौन सी भक्ति है भाई? ये कौन सी गरिमा है? एक मर्यादा है क्या औरत की ये? तीसरी बात, एक साधु, एक साध्वी, एक बच्ची, 4-5 लड़कियां और उन्हें देख देख कर बाबा बनने की तैयारी कर रही, ये कौन सी भक्ति है भाई? और तीसरी बात, 1 महीने की तपस्या में, 31 दिन की तपस्या में वह इतना बल पैदा कर लिया कि भाई तुम झाड़े भी लाने लगे, पूछा भी देने लगे और शक्ति भी आ गई, फल भी पड़ के देने लगे। अरे यार, पैसे आना अच्छी बात है, धर्म के नाम पर तपस्या होना अच्छी बात है, साधु सन्यासी होना अच्छी बात है, पर पाखंड में आंखें बंदगी, युवा खराब हो गया, मर्यादाएं भूल गया। डाकल नहीं, जींद नहीं, टोटल हरियाणा, यूपी, पंजाब का आदमी पागल हो गया। मतलब जिस हरियाणा ने पहलवान, जिस हरियाणा को बड़े बड़े अखाड़े और जिस हरियाणा ने कुश्ती को, दंगलों को और देश विदेश में नाम दिया, वो हरियाणा को आज लोग पाखंडवाद समझने लगे। इस हरियाणा को बर्बाद करने का नाम कुछ पाखंडी बाबाओं ने ठेका ठा लिया। उरे सिरसाड़ा भी हुआ, उरे राम रहीम भी हुआ, उरे रामपाल भी हुआ, उरे तो कहीं होकर जाली है। यहाँ कोई ये नई बात नहीं है। दूसरा, उरे खाटू श्याम की मूर्ति पैदा कर दें, उरे तो मोखरा में दारू छुड़वा के आप पे दारू पीजें, उरे तो जमीनों के, अखाड़ों के विवादों के ऊपर मर्डर हो जाए। यहाँ हरियाणा तो हरियाणा बदनाम कर दिया लोगों ने। साध्वी जी, या धर्म या फिर साध्वी बनना या फिर साधु बनना इतना आसान है कि 31 दिन की तपस्या करो, उसके बाद इतना बल, आपने कहा अभी इतना बल कहाँ से हो गया कि फल पढ़ के दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, झाड़ा लगा रहे हो? क्या लोग समझ नहीं पा रहे भाई 31 दिन में इतना बल पैदा कहाँ से हो गया कि एक छोटी सी बच्ची है जो जिसकी उम्र 17 साल है,
वो आपको पहले तो जाड़ा लगाएगी, वो ठीक हो जाएगी। आपकी जानकारी है तो मैं बता दूं, पत्रकार महोदय, वो 17 साल की नहीं है। दूसरा, जहाँ तक सुनने में आया ना, वो पहले भी वो बच्ची किसी ड्राइवर के साथ थोड़े दिन के लिए कहीं गायब भी हो गई थी। फिर और बताऊं मैं, आपने उस बच्ची के बारे में आज तक पूछा उसके गुरु थे? इसका जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ, कितनी एज में हुआ? उसके गुरु तो पूछा है कि तू खुद कौन है, कहाँ की है, क्या करती है, तेरा पिछोकड़ क्या है? फिर उस बाबा के बारे में पूछा, तुम कितने दिन तक इकट्ठे रह रहे हो, जिसमें अभी मंदिर बना रहे हो? वो पंजाब की लड़की कौन थी जिसको सोना चांदी बालकनाथ के मंदिर से मिला था? पूछा आपने कभी कि 1 किला ज़मीन किसने दान की थी, किसको की थी? इस आडंबर के पीछे क्या है? कभी पूछा है दिल्ली वाले बाबा का आपका क्या कनेक्शन है? कभी पूछा है कि महाराष्ट्र में आपका क्या रिश्ता था? अरे लोग पूछते ही नहीं, मीडिया वाले भी नहीं पूछते। मीडिया वाले भी मीठे मीठे सवाल पूछें जिन तवा राजी होंदी हो, भला शंकर रूप, भला बबूती रगड़ ली। मैं चैलेंज नहीं करना चाहती। मैंने कहा था कि भाई जटा नकली लग जाए, लोगों ने मानी नहीं। वो नकली है जी। मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगी, साध्वी देवा ठाकुर पूरे हो सवास में कहती हूँ जटाएं नकली हैं। 5 मिनट मेरे सामने रूबरू करो, मैं दूंगी 10 के 20 लाख दूंगी मैं। क्या बात करते हैं आप? तो मीडिया के सामने खोल के दिखाइए जटाएं, भी जटाएं नकली नहीं है मेरी। मेरे सामने ले आओ, मैं 20 लाख रुपए इनाम दूंगी 10 की बजाय। सिर्फ 5 मिनट रूबारूब करा दो आप मेरे से। मेरे पास आई थी, जटाएं नकली है, और जिससे लगवाई थी वो उस बंदे को मैं जानती हूँ, जितने पैसों में लगवाई थी वो मैं जानती हूँ, जिस डेट में लगवाई थी वो मैं जानती हूँ। छोड़िए ना पाखंड को, युवाओं को, हरियाणा को, इन पाखंडियों के ऊपर खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। दूसरी बात, अब लोग कहेंगे जी आप क्या कर रहे हो? मैं जो कर रही हूँ ना, और ठीक कर रही हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं देवी हूँ, ना मैं ये कहती हूँ मैं बहुत शरीफ हूँ, ना मैं कभी ये कहती हूँ कि भाई हम तो पता नहीं कितने साल तप और तपस्या करके आए हैं। हाँ, गोरखनाथ जी हैं, देवी शक्ति है। पहले तो थोड़ा टाइम लग कर दा पाप का घड़ा भरने में, अब तुरंत प्रभाव से भरा। तपस्या पूरी होते हुए बांडा फूट गया। सरपंच का भी रोल सामने आ गया, साध्वी का रोल सामने आ गया, उस लड़की का रोल सामने आ गया, पूरे पाखंड का खुलासा हो गया। ये शक्ति है गोरखनाथ की, क्योंकि उसके नाम पर कोई पाखंड करेगा उसका विनाश होना तय। अरे डांस करे, डांस करना बुरी बात नहीं, पर उससे बुआ तक किसने कहा था तू झूठ बोल दे? उससे बुआ तक किसने कहा था कि पैंट शर्ट पहन के तू वहाँ गुरुकुल में इस तरह का अश्लील डांस कर? उसको किसने कहा था कि ऐसी अश्लील चैट कर लड़कों से? उसको किसने कहा था कि तू अपने आप को 17 साल की बता? 23-24 साल की बच्ची है यार, मतलब कहाँ जा रहा है समाज? तो 23-24 साल उम्र है उसकी। बिल्कुल 23-24 साल की है वो लड़की। तो आपको क्या लगता है जो गांव डाकड़ के अंदर जो तपस्या हुई है, आखिर इसके पीछे का जो पैसा, पूरा मामला क्या? पैसा है इसके पीछे, इसके पीछे प्लान है, इसके पीछे आडंबर के नाम पर दुकान खोलकर मोटे पैसे कमाना है, इसके पीछे हरियाणा को ही नहीं देश प्रदेश को भ्रमित करना है। इसके पीछे था कि साध्वी के नाम पर, उस बच्ची के नाम पर कई लोगों का दुकान नहीं शोरूम खुलने वाला था, वो तो टाइम तक भांडा फूट गया क्योंकि सेटिंग ठीक नहीं बैठी। मामला करोड़ों का था। मामला करोड़ों तो आगे हैं, करोड़ों से भी ज़्यादा आगे हैं पैसे तो, पर सेटिंग नहीं बैठ पाई। क्योंकि अगर वो गांव का नाम ना लेती तो सेटिंग शायद बैठ जाती। वो गांव का नाम आ गया, युवाओं में जोश आ गया। सरपंच साहब आपने भी कहूँ, आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं, पर्चा दर्ज कराइए, आपके गाँव की बदनामी हो गई है। आप ऐसे समझौते मत करो, कुलड़ी में गुड़ फोड़न तक काम कौन चल रहा है, गाँव की बात बहुत दूर तक जा ली। एक सरपंच का बयान भी था गाँव डाकड़ के, तो उन्होंने कहा था भी एक लड़की या लेडीज 31 दिन की तपस्या नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा वायरल। मैं एक महिला होने के नाते एक बात कहना चाहती हूँ, एक पुरुष एक महिला की लज्जा को भंग करे, ये अपने आप में शर्मनाक है। आप भी किसी माँ के बेटे हो, आप किसी पत्नी के पति हो, किसी बहन के भाई हो, ये पुरुष प्रधान देश है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई पुरुष उस महिला की लज्जा को, गरिमा को ठेस पहुंचाए। इस बयान के ऊपर डाकल सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, साध्वी चाहे तो करा सकती है। साध्वी जी जैसे भंडारा हुआ, भंडारे के ऊपर कह रहे हैं कि 4 लाख रुपए साध्वी पे कर्जा हो गया। साध्वी ने के छोरी ब्याही थी, कर्जा हो गया। जो साधु आए थे उनको अरे मान सम्मान जो दिया था, साधु आए थे तो चढ़ावा भी तो इतना चढ़ गया। क्यों गांव ने बदनाम कर रही? जिस गांव ने सम्मान दिया, जिस गांव ने नाम दिया, जिस गांव ने रोटी दी, जिस गांव ने भंडारा किया, जिस गांव की वजह से आपका नाम चल गया,
आपका कौन सा पाप नष्ट हो गया, पुण्य जागृत हो गया? उस काली माता धाम को, उस मंदिर को, उस डाकल की भूमि को प्रणाम करना चाहिए था। मैं अपने जीवन का बताती हूँ, मेरे गांव ब्रास ने कभी कोई सहयोग नहीं किया 1 रुपये का। मेरे यहाँ कभी 5 रुपये का दान नहीं आया। 20 लोगों ने मेरी मदद नहीं की। मैंने तो अकेले संघर्ष किया। मैं तो धन्य मानती हूँ, डाकल वालों को प्रणाम करूँ कि ऐसे लोग भी धरती पे हैं जो साधुओं को इतना दान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतना मान देते हैं। मैं कहूँ 5% अगर उनमें से युवा मेरा साथ देते, हम तो पाखंड के खिलाफ रैली कर देते, हम तो पाखंड के खिलाफ लोगों का सोटे मारते, हम तो पाखंड के खिलाफ इन्हें बता दे इसे साधु साध्वियाँ ने कि रोड़ा के है। मैं इतने दमदार, इतने क्रांतिकारी मानसा के बीच में 2 लगाई पागल बना के चली गई। शर्म की बात है, सरपंच साहब को थोड़ा सा ना दम दिखाना चाहिए। तो क्या ऐसे पाखंड के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर आप साधु बनने या साध्वी बनने हो तो उससे पहले आपको इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा? देखिए, अखाड़ों को आगे आना चाहिए, संतों को आगे आना चाहिए, मठ वालों को आगे आना चाहिए, मंदिर वालों को आगे आना चाहिए, विद्वान ज्योतिष और पंडितों को आगे आना चाहिए। ये देखिए, पूजा पाठ करना हमारा व्यक्तिगत विषय है, संत रूप में रहना हमारा व्यक्तिगत जीवन है, हम कैसे भी जिए वो हमारा अपना जीवन है। पर उसकी एक गरिमा, उसकी कुछ तो मर्यादा होती है। पर हमारे हिंदू धर्म को तो इतना लचीला बना दिया, 2 दिन पहले तो 4-4 बालक पैदा करें और फिर साधु साध्वी बन जाए। इंस्टाग्राम खोलो, पूछा देंदी पावें, इंस्टाग्राम खोलो, एक अमित सिंगर आजकल वो भी बागेश्वर की तरह पर्चे बना रहा है। अरे भाई रोए, 5 दिन पहले तो तू अपनी बहू के लिए दारू की वीडियो बना रहा था, ये 5 दिन बाद तू पर्चे बांटे। मैं लिख के दूं गारंटी शुदा कि आप में कुछ भी हो, क्यों बालाजी को बदनाम कर दिया? ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ पर्चे होने चाहिए। साध्वी जी, एक मेरा सवाल है कि तपस्या करने में या साध्वी बनने में या साधु बनने में क्या इतनी शक्ति आ जाए कि आप पानी में आग लगा सको या नींबू को हवा में उड़ा सको या फिर आप बिना छुए किसी को कुछ भी कर सको? देखिए, इस देश के अंदर बड़े बड़े अघोरी हुए, बड़े बड़े संत हुए, बड़ी बड़ी तपस्याएं हुई, बड़े बड़े जटाधारी हुए, बड़े बड़े सन्यासी हुए, उनके शब्द मात्र से चमत्कार और कल्याण हुए। पर अब जो अघोरियों के नाम पर, सन्यासियों के नाम पर, बाबाओं के नाम पर, नाथों के नाम पर पाखंड हो रहा है, वो बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। ये समाज के लिए इतना खतरनाक है, इतना आतंकवाद नहीं जितना ये तांत्रिक खतरनाक है। क्या सनातन धर्म खतरे में है इस वजह जैसे हो रहा है? सनातन धर्म तो सदा से आया, सदा रहेगा, उसको कोई खत्म नहीं कर पाया। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें आई जो मठ मंदिरों को, बड़े बड़े स्थानों को खत्म करने के लिए आई, वो उनसे भी खत्म नहीं हुआ। पर हाँ, हमारे ही धर्म में, हमारे ही मजहब में, हमारे ही लोग इसके ऊपर दाग जरूर लगा रहे हैं। क्यों? वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इन पाखंडियों के खिलाफ एक नहीं होते। जब तक आपका युवा नहीं जागेगा, इन पाखंडियों को नहीं पिटेगा, जब तक देश का सुधार नहीं होगा। बहुत बहुत जी प्रणाम। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे, साध्वी देवा ठाकुर गांव बरास्ता आपके बीच में लाइव था। आप भी एक बार कभी भी किसी भी साधु संत के पास जा रहे हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी लो, जब जाके फिर कोई आगे की प्रक्रिया रहेगी। लेकिन सरकार से भी अपील है कि भाई जो धर्म आप के एक बारे बात में बताइए, मंत्री जी को, कृष्ण बेदी जी को वहां पे बुला दिया आपने, सरपंच ने तो बुलाया होगा, सरपंच ने कृष्ण बेदी को बुला दिया। एक मंत्री के आने से वहाँ के विधायक भी के ऊपर प्रभाव पड़ा, वहाँ के थाने पे प्रभाव पड़ा, वहाँ के SHO पे प्रभाव पड़ा, वहाँ के मुलाजमों के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो एक मंत्री के जाने से वहाँ की पूरे नरवाना की जनता प्रभावित हुई। जनता प्रभावित हुई तो ऑटोमेटिक वहाँ पे गैदरिंग होगी। मतलब तुमने कितने लोगों को भ्रमित करने का काम किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले थोड़ा सा परख लें, थोड़ा सा जान लें, थोड़ा सा मान लें, थोड़ा सा पाखंड को कम कर लें। जी बिल्कुल है, साध्वी देवा ठाकुर की मुहिम है कि पाखंड और जो धर्म के खिलाफ बोलेगा तो साध्वी देवा ठाकुर सबसे पहले जवाब देवेगी। तो आप आज भी देख रहे हो कि साध्वी देवा ठाकुर है, पाखंड के खिलाफ खुलकर बोल रही है। तो आप सब भी अपनी कमेंट में राय जरूर दे दिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो प्रशासन और सरकार तक पहुँचे और जो समाज के लोग हैं उन तक पहुँचना जरूरी है, क्योंकि उनको भी विचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक वो विचार नहीं करेंगे, जब तक ये पाखंड ऐसे ही चलता रहेगा।